हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि आपको ये जो न्यू वैकेंसी है या कह सकते हो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, ये आपके लिए वैकेंसी की सौगात ज़रूर से ज़रूर लाएगी दोस्तों। तो मैं आपको ऑथेंटिकेशन चीज़ें ही प्रोवाइड करता हूं और आपके वो वैकेंसी की ऑथेंटिकेशन चीज़ें पता चल गई हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि आपकी वैकेंसी ज़रूर आने वाली है और आप उसके लिए रेडी हो जाइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये लेटर है 30 जुलाई 2020 को ये निकाला गया था। लेटर कहाँ से निकला था? केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा निकला था। कहाँ के लिखा, कौन निकाला था? द डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, रानीपुर। और ये कहाँ कहाँ के लिए भेजा गया था, ध्यान से आप देख लीजिए। अहमदाबाद, भोपाल और कोलकाता, रानीपुर के लिए ये 4 जगहों के लिए भेजा गया है। एंड साथ ही साथ ये कहाँ से निकाला गया? द डायरेक्टर ऑफ जाइट मुंबई। देखो, जो आपका जानते हो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, इसमें हमारे राज्यों में डाइट होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? जाइट होता है। चूँकि जोन होते हैं इसलिए जाइट होता है, और हमारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट होता है इसलिए डाइट होता है। क्लियर, समझ में आई बात? तो जो जोन होते हैं, ये मान के चलो कि 1200 जोन हैं आपके केंद्रीय विद्यालयों में, ठीक है। और ये निकाला गया था किस सब्जेक्ट के, किस लिए? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग भेजा गया था दोस्तों? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग मैडम और सर द नेशनल, पहले हम समझ लेते हैं इस लेटर में लिखा क्या है, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस्ड किया गया है। क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब की गई? 29 जुलाई 2020 को। Accordingly, a plan is to be devised for its implementation in all केंद्रीय विद्यालय across the country। तो ये जो प्लान है ये क्या किया जाएगा? डिवाइज्ड किया जाएगा। किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कहाँ कहाँ? ऑल केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं पूरे देश में, सबके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब मैं प्लान बताता हूँ। देखो, इसका प्लान क्या है? 5+3+3+4। तो देखो, ये जो 5 है ना, यही सबसे बड़ा प्लान है। इसमें क्या है? नर्सरी, LKG और UKG। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज़रूरी प्लान है, ठीक है। और इसी 3 क्लासेस के लिए ये पूरा लेटर है। अब देखते हैं हम आगे क्या लिखा है, आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द प्रोविजंस इन द गिवन पॉलिसी में बी carefully pursued and input suggestions regarding the change to be brought about the existing system in accordance with the guidelines may please be forwarded in the format enclosed 3rd August 2020। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें लिखी क्या है। इसमें ये लिखा गया है दोस्तों कि ये जो प्लान है हमारा, ये नर्सरी, LKG, UKG का, तो कितने ऐसे जगहें हैं या कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको मांगा गया है उन जोन से। जैसा कि आप ऊपर देखे हो कि कलकत्ता और ये आप देख सकते हो अहमदाबाद, भोपाल, कलकत्ता, रानीपुर, इन जोन से मांगा गया है कि आपके यहाँ क्या प्लान है, इसको बताने के लिए 3rd अगस्त यानी कल तक। दोस्तों, आज 4th अगस्त है और ये डिटेल कल तक सबमिट करने के लिए मांग ली गई थी कि आपके यहाँ कितने जोन है जहाँ पे हम नर्सरी, LKG, UKG की क्लासेस को चला सकते हैं। तो देखो, हर जोन में क्लासेस बनेंगी। 1200 जोन हैं, ध्यान समझना। जोन का मतलब होता है कई सारे ज़िले होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी एक जोन में एक ही केंद्रीय विद्यालय होता है, किसी जोन में 5-5 होते हैं, किसी जोन में 6 होते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलूँ, अगर 3 केंद्रीय विद्यालय है एक जोन में, ऑन एन एवरेज मान के चलूँ एक जोन में, तो हमारे पास जोन कितने हैं? 1200। तो 1200 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 और एक जोन में कितने हैं? 1200 जोन हैं और एक जोन में हम मान लेते हैं कितने विद्यालय हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? 3600। अगर इन 3600 जगहों पे 3 क्लासेस बढ़ाई जाएं और इन 3 क्लासेस के लिए हर जगह पे 2 टीचर रखे जाएं, तो 36 दूना कितना हो गया? 7200। तो ये मान के चलो कम से कम 7200 प्लस सीट, या आप अगर मिनिमम रख लेते हो तो 5000 प्लस सीट आपके किसके आने वाली है? NTT, नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग, जो लोग किए होंगे इनके लिए, जो कि आपके प्री प्राइमरी से लेके कहाँ तक पढ़ाएंगे?
फर्स्ट एंड सेकंड तक पढ़ाएंगे। जो इनका टेट भी होगा, टेट को निकाला भी जाएगा एंड सीटेट को भी निकाला जाएगा, तभी आपके केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। सो यू हैव टू रेडी फॉर इट। एंड ध्यान रखना, कभी कभी हो सकता है कि इसकी जगह पे बीटीसी या डीएलएड वालों को भी मौका दिया जाए, बिकॉज इन प्री प्राइमरी के लिए अभी इतनी जल्दी से एनटीटी और उसका टेट करवाना मुश्किल हो सकता है। सो दैट्स वाई बीटीसी जो लोग सीटेट करे होंगे वो बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और हाँ, 3 फरवरी 2020 को जब डिटेल मांगी गई थी किससे, केंद्रीय विद्यालय संगठन से, तब हमारे यहाँ जो कोरोना था बहुत पहले डिटेल मांगी गई थी, तो कोरोना का इतना लेवल नहीं था। सॉरी, 2019 को ये डिटेल सबमिट करवाई गई थी 3 फरवरी 2019 को। तब ये केंद्रीय विद्यालयों में 1500 प्लस सीटें जो हैं वो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स की खाली थी। ध्यान समझिएगा, जिसमें 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब ये 1 साल बाद जब डिटेल इसकी निकलने वाली थी वैकेंसी, तो कोरोना की वजह से वैकेंसी क्या हो गई, रुक गई। सो दैट्स वाई ये 1500 वैकेंसी, अगर मान के चलो कि 500 हर केबी से, मान के चलो हर महीने 100 से 150 रिटायर होते हैं, ठीक है। हर केबी से 1-2 लोग रिटायर होते हैं, पूरे केबी से हर महीने 100 से 150 लोग रिटायर होते हैं, 1200 जगहों में से 100 से 150। तो अगर एक महीने में इतने रिटायर हुए तो एक साल में कितने, मान लो 1200 तो रिटायर ही हो जाएंगे। तो अगर इसमें जोड़ोगे 1200 तो ये आपकी 3700 वैकेंसी आने वाली है, 3700 प्लस की। अगर हम 3700 नहीं भी लेते हैं तो 3000 प्लस की ये वैकेंसी सिर्फ आपके पीआरटी की आने वाली है। सो प्लीज़ गाइज रेडी हो जाइए, क्योंकि ये देखो कोई फेक न्यूज़ नहीं है। 3 अगस्त तक ये डिटेल मांगी गई थी और आज ये 4 अगस्त है जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो आप लोग रेडी हो जाइए। एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए और एक बार पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।